स्क्रीन पर देखिए, जिधर भी नजर जा रही है सब कुछ लाल है। पर सबसे बड़ा सवाल, और जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं, वो ये है कि आखिर इतनी बड़ी बिकवाली आई क्यों। बस इसी एक क्यों का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 25,500, इस पर जरा गौर कीजिए। देखिए, ये निफ्टी का एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल था। वो लेवल जहां हम उम्मीद करते हैं कि खरीदार आएंगे और बाजार को थाम लेंगे। और आज पूरा दिन बाजार बस इसी लेवल को बचाने के लिए जूझता रहा। समझिए, ये आज की आखिरी उम्मीद थी और बाजार ने किसी तरह इसी के आसपास आके थोड़ा सा सहारा लिया। और सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, बाजार की जो अंदरूनी सेहत थी ना, वो भी बहुत खराब थी। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि हर एक चढ़ने वाले स्टॉक के सामने 3 स्टॉक गिर रहे थे। इसे ही हम टेक्निकल भाषा में कमजोर मार्केट ब्रेथ कहते हैं। मतलब सीधा है, गिरावट सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरी बाजार में फैली हुई थी। और सच कहें तो ये कमजोरी हमें पिछले कुछ दिनों से दिख भी रही थी। अच्छा, इस पूरे लाल समुंदर में एक ही चीज थी जो हरे रंग में थी, और वो थी डर। जी हां, इंडिया विक्स, जिसे हम बाजार में डर का मीटर भी कहते हैं। ये देखिए, लगभग 10% उछल गया। और इसका उछलना साफ साफ बताता है कि ट्रेडर्स के बीच घबराहट, या कहें तो पैनिक, तेजी से बढ़ रहा था। तो सवाल उठता है कि इस गिरावट के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या था। जवाब है, हमारे अपने बाजार में मौजूद सप्लाई का जबरदस्त दबाव। अब ये इतनी भारी सप्लाई, इतना माल आ कहां से रहा था? ये आ रहा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की तरफ से। वो इतनी लगातार बिकवाली कर रहे हैं कि उन्होंने बाजार का पूरा तराजू ही बेचने वालों की तरफ झुका दिया है। पिछले कई दिनों से कैश मार्केट में उनका यही हाल है, बस दबाव दबाव और दबाव। और देखिए, हमारे विश्लेषण में एफआईआईज के लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि खुद खाने आएंगे तो पूरा खाना खा के जाएंगे, और हमें देंगे तो प्रसाद जितना देंगे। मतलब जब वो बेचने पर आते हैं तो हजारों करोड़ का माल बेच डालते हैं, और जब कभी खरीदने की बारी आती है ना, तो बस 100-200 करोड़। ऐसा लगता है जैसे कोई एहसान कर रहे हों। ये सिर्फ हमारी अकेले की सिरदर्दी नहीं है, आप बाकी एशियाई बाजारों को भी देखिए, सबका हाल हमारे जैसा ही था, सब दबाव में थे। और ये जो पूरा का पूरा कमजोर सेंटिमेंट है ना, ये हमें सीधे सीधे अमेरिकी बाजारों से मिला है। कल रात वहां डाउ जोन्स 1.25% से लेकर 2% तक गिरा था। अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर सिर्फ सॉफ्टवेयर या आईटी स्टॉक्स तक ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये डर अब एक आग की तरह धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में भी फैल रहा है, और यही यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसे आप एक एआई डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहला डोमिनो कौन सा गिरा? सॉफ्टवेयर और आईटी स्टॉक्स का। उसके बाद ये डर अमेरिका में फैल गया, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग बिजनेस तक। और अब जो सबसे नई चिंता बाजार को खाई जा रही है, वो है कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर। और हमें एक बात गांठ बांध लेनी होगी कि एआई की ये जो चुनौती है, ये कोई छोटी मोटी टेम्पररी चीज नहीं है। ये परवेसिव और स्ट्रक्चरल है। परवेसिव मतलब जो हर जगह फैल रही हो, और स्ट्रक्चरल मतलब जो किसी बिजनेस के एक छोटे से हिस्से को नहीं, बल्कि उसके पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ही जड़ से बदल रही हो। ये एक बहुत गहरी, एक बुनियादी समस्या है, और इसीलिए सेंटिमेंट पर इसका इतना गहरा असर पड़ रहा है।